है तो कल आपको नदियों और प्रवाह के बारे में और संस्कार के बारे में, विवाह या संस्कार आपको विशेष करके संस्कार, और कल आपको नदियों के बारे में अगली वीडियो में कराया जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आज का चैप्टर ऋग्वेद के 10 मंडल समाप्त हुए। नमस्कार। आर्य सर। मैं रविंद्र आर्य सर, भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी, इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास में अब तक हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों की उत्पत्ति, वैदिक काल का विभाजन, चारों वेदों का सामान्य परिचय हमने पढ़ चुका है। वेद, फिर ऋग्वेद के 10 मंडल हमने पढ़ चुके हैं, और 10 मंडल हमने जो पढ़े थे उस आधार पर हमारे ऋग्वेद के 10 मंडल में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस आधार पर हमारे भारतीय इतिहास के काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे रीट में क्वेश्चन आया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का मूल केंद्र क्या था, तो गंगा यमुना क्षेत्र था, जो आज के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त पढ़ने वाले हैं, और नदी सूक्त के आधार पर वो प्रश्न आया था। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड में पिछली बार क्वेश्चन आया था, दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो वह परुष्णी नदी, जिसे रावी कहा जाता है। ऐसे अभी हाल ही में फर्स्ट के लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ, जो मैंने पिछली वीडियो बताई है, लगभग आसानी से उस आधार पर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अभी लेक्चर का फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था वैदिक काल के बारे में असत्य कथन है, तो उसमें 4 लाइनें दे रखी थी, उसमें थे 1 लाइन असत्य थी, एक शब्द उसमें असत्य दे रखा था। पहली लाइन क्या थी कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, ये लाइन सही थी। 33 करोड़ नहीं, 33, ठीक है, मैंने कल आपको बताया ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, पहली लाइन थी, ये सत्य थी। नंबर दूसरी, दशराग युद्ध में भरत जनपद के विरुद्ध कुरु जनपद की युद्ध हुआ, यही गलत था। कुरु जनपद नहीं था, भरत जन कबीला था, जिसमें पुरु जनपद था, ना कि कुरु। कुरु क्या होगा कि इसके बाद कहते हैं कि लगभग उत्तर वैदिक काल में और भरत जनपद और पुरु जनपद के मध्य संधि होगी, और इस प्रकार दोनों अर्थात भरत प्लस पुरु बराबर कुरु जनपद आएगा, जो महाभारत काल में बहुत चर्चित हुआ। कुरु वंश चर्चित हुआ, हस्तिनापुर आपने महाभारत देखी हो, उसमें पूरा कुरु वंश चल रहा है। ठीक है, जो हमारे देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह थे, और 5 पांडव, धृतराष्ट्र और पांडु का जो वंशज था वो आपका कुरु वंश था, अर्थात भरत और पुरु बराबर आगे जा कर के, तो यही लाइन गलत थी। और चौथी लाइन उसमें दे रखी थी कि चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख जाबाली उपनिषद में मिलता है, ये सत्य कथन था, जो अगले वीडियो में हम वैदिक साहित्य पढ़ाएंगे, उसमें ये लाइन आने वाली है। तो कहने का मतलब है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताए थे कि आपको मालूम पड़े कि आप कोई भी लेवल, एसएससी लेवल हो या पटवार लेवल हो या राजस्थान पुलिस लेवल हो या कोई भी यूपी पुलिस लेवल हो, एमपी पुलिस लेवल हो, सेंटर पुलिस लेवल हो, या आपको 3rd ग्रेड एग्ज़ाम हो, 1st ग्रेड एग्ज़ाम हो या लेक्चरर एग्ज़ाम हो, उसमें लगभग हिस्ट्री के संबंध में जो भी जी का या सब्जेक्ट का पेपर आता है, लगभग आराम से एक क्वेश्चन को आपको कर दोगे। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अधिक से अधिक एग्जामों में हमारे इतिहास के प्रश्न आराम से उसमें क्लियर हो जाए और होंगे, ये मेरा विश्वास है। आप करें, ऑब्जेक्ट टाइप करें, आराम से वीडियो देखें, फिर ऑब्जेक्ट करें, और आपको हर पेपर, कोई भी पेपर उठा लेना, लगभग आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए। आगे भी प्रश्न आते हैं, तो एक प्रश्न आता है नदियों के बारे में, नदियों के प्राचीन नाम, जैसे मैंने अभी 2-4 प्रश्न बताए थे। तो आज हम उसी नदियों के बारे में, यदि कोई प्रश्न आ जाता वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। विशेष करके रीट में नदियों के बारे में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप ध्यान रखने। 1st के लेक्चरर, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड रीट, इनमें नदियों के बारे में हमेशा एक प्रश्न आया है। जितने प्रश्न कुल आते हैं वैदिक काल में से एक प्रश्न 100% मिलता है, और 100% फिर मिलेगा। इसलिए आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और मैं आपको एक और बताता दूँ कि मैं अब आगे जैसे हम वीडियो डालेंगे, उसके बाद उसके जैसे पूरा टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम व्हाट्सएप पे या
फेसबुक पे आपको क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगे हम पढ़ते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता का जो पाठ चल रहा है वह है वैदिक कालीन नदियाँ चल रहा है। तो आज हम वैदिक कालीन नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वैदिक कालीन नदियों में विशेष करके ऋग्वेद को लेंगे। ऋग्वेद पर आधारित ये नदियाँ पढ़नी है सर्वाधिक, और ऋग्वेद के कौन से सूक्त में अर्थात नदी सूक्त में सर्वाधिक नदियों का उल्लेख है। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस वेद में वैदिक कालीन सर्वाधिक नदियों का उल्लेख है। तो आपको आंसर, तो सर्वाधिक उल्लेख आपको ऋग्वेद करना है। सर्वाधिक नदियों का उल्लेख कौन से वेद में है, तो आपको आंसर ऋग्वेद। ठीक है, ये सामान्य प्रश्न हुए। अब देखिए, तो वैदिक संहिता, वैदिक संहिता का मतलब है चारों वेद, या वैदिक संहिता को हम सामान्यतः वैदिक साहित्य का एक पार्ट है। मैंने आपको शुरू में जब वैदिक काल का परिचय बताया था, वैदिक सभ्यता का परिचय बताया था, तो मैंने बताया था वैदिक सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 ग्रंथ आते हैं संहिता, जिन्हें चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। फिर है नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों का सरली रूप है, व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, गद्य रूप है। नंबर 3 आपको आरण्यक, कि जब ऋषि मुनि जंगलों में जाकर के शांत वातावरण में रह करके इनका अध्ययन करते थे और वेदों की रचना करते थे, उन ग्रंथों की रचना करते थे वेदों पर आधारित। इस प्रकार वह ग्रंथ आरण्यक कहलाए। और उपनिषद वेदों का अंतिम सार, और इस प्रकार चौथे ग्रंथ उपनिषद में हैं। इन चारों ग्रंथों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। और इस प्रकार वैदिक साहित्य अर्थात हम वैदिक साहित्य में विशेष करके संहिता ले रहे हैं, अर्थात वेद ले रहे हैं। तो वेद में अर्थात चारों वेदों में कुल नदियों की संख्या या कुल नदियों का उल्लेख। तो ये प्रश्न बन जाए कि चारों वेदों में या वैदिक साहित्य में या चारों वेदों में या संहिता में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, संख्या मिलेंगे। तो कुल कितनी नदियां हैं, तो ध्यान रखने, आपको चारों वेद पूछे, वैदिक साहित्य पूछे, वैदिक संहिता पूछे या वैदिक काल पूछे, कुल नदियों की संख्या पूछे, किसी वेद का नाम नहीं पूछ रहा, सामूहिक रूप से पूछ रहा है। तो कुल कितनी नदियां थीं, 31 नदियां थीं। अब इस 31 नदियों में कहते हैं सर्वाधिक किस वेद में सर्वाधिक नदियों का उल्लेख है। तो अकेले ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। अर्थात कुल 31 नदियों में से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अब ऋग्वेद तो मैंने आपको बताए थे, ऋग्वेद में 1 से लेकर के 10 मंडल हैं। इतना भी आप जानते हैं। कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं, 1 से लेकर 10 तक मंडल हैं। और इन 10 मंडलों में सर्वाधिक नदियों का उल्लेख 10वें मंडल में है, और 10वें मंडल में ही नदी सूक्त का उल्लेख है। कहने का मतलब है कुल नदियाँ 31, अकेले ऋग्वेद में कुल नदियों का उल्लेख 25, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नदी सूक्त हैं उसमें 25 में से कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 में से 21 नदियों का उल्लेख है। 3 क्वेश्चन हो गए। कुल नदियों की संख्या 31, ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या 25, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल नदियों की संख्या 21। क्लियर? ये आपको सामान्यतः ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अब ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक कालीन में और ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख है? अब आपको सर्वाधिक नदी कौन सी है? ऐसी नदी जिसमें सर्वाधिक उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है? तो आपको 4 नदी मिलेंगे और आंसर मिलेगा सिंधु नदी।
सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। अब कितनी बार उल्लेख है, वैसे ये तो नहीं पूछे, लेकिन तब भी आप ध्यान रखें 29 बार उल्लेख है। 29 सूक्त हैं। सिंधु नदी पे अकेली ऐसी नदी जिसके सर्वाधिक सूक्त उल्लेखित हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न फिर बन गया, ये तो हो ही गया क्वेश्चन। अब सर्वाधिक जो उल्लेख है तो उल्लेखित नदी हो गई। निम्न में से किस वैदिक कालीन नदी को उल्लेखित नदी कहते हैं? सर्वाधिक उल्लेखित नदी, सर्वाधिक वर्णित नदी, 3 क्वेश्चन हो गए। सर्वाधिक, निम्न में से सर्वाधिक वैदिक कालीन उल्लेखित नदी, सर्वाधिक वर्णित नदी। तो इस प्रकार ऐसी सर्वाधिक उल्लेख है, सर्वाधिक वर्णित है, तो सर्वाधिक बार बार इसका उल्लेख आ रहा है। सर्वाधिक मंत्र हैं, सर्वाधिक सूक्त हैं। जिस प्रकार मैंने बताया था सर्वाधिक सूक्त किस देवता के हैं? इंद्र देवता के, इसलिए ऋग्वेदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता हो गया। ऐसे ही ऋग्वेदिक कालीन महत्वपूर्ण नदी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आपको 4 नदी देंगे और आंसर करना है सिंधु नदी। ठीक है, तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। एक थोड़ा फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन बनता है, सामान्य क्वेश्चन तो लगभग सेकंड ग्रेड तक तो ये आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर लेक्चरर कॉलेज व्याख्याता में एक क्वेश्चन बन सकता है। एक नदी है, नदी का नाम हिरण्य, एक है हिरण्यमयी। हिरण्यमयी नदी किसे कहते हैं? हिरण्यमयी नदी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल का, लेक्चरर लेवल का है। तो हिरण्यमयी नदी सिंधु नदी को कहते हैं, क्योंकि सिंधु का अपवाद तंत्र सर्वाधिक था, सिंधु की सर्वाधिक सहायक नदियाँ थी उस समय, और इस प्रकार इसे हिरण्यमयी नदी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, सिंधु नदी तो सर्वाधिक उल्लेख हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको सरस्वती पे बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी हो गई। अब ऐसे सर्वाधिक पूज्य नदी कौन सी थी? ऋग्वेदिक कालीन या आर्यों की पूज्य नदी कौन थी? सर्वाधिक ऋग्वेदिक काल में किस नदी को पूजा जाता था? वैदिक काल में सर्वाधिक किस नदी को पूजा जाता था? तो पूज्य नदी सरस्वती मानी जाती है। ठीक है, एक बात, इसलिए इसे श्रेष्ठतम नदी भी कहते हैं, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। ये भी क्वेश्चन आता क्या कि निम्न में से किस नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी, नदियों में श्रेष्ठ नदी कहते हैं, इसलिए श्रेष्ठतम नदी। और इसे नदी तमा भी कहते हैं, इसे नदियों की जननी भी कहते हैं। नदियों की जननी किस नदी को कहा जाता है? एक बात, ठीक है, नदियों की जननी नदी तमाम, श्रेष्ठतम नदी, पूज्य नदी। और ऐसी प्रकार जिस प्रकार ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हाई लेवल बना है, ऐसे ही इस नदी को इसी नाम से और जाना जाता है, इसे कहते हैं हिरण्यवर्तनी नदी। हिरण्यवर्तनी का मतलब है स्वर्ण मार्ग, अर्थात सिंधु कहते हैं, सिंधु की तो सर्वाधिक है, अब्बा है, इसलिए स्वर्णवर्तनी स्वर्णमयी हो गया। और ये क्या है? हिरण्यवर्तनी का मतलब मार्ग, कि इस सरस्वती मार्ग पर, अगर सरस्वती के आसपास सर्वाधिक सप्त सैंधव क्षेत्र जिसे कहते हैं, तो सर्वाधिक आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए इसे हिरण्यवर्तनी नदी भी कहते हैं। तो हिरण्यवर्तनी किसे कहते हैं? हिरण्यवर्तनी नदी सरस्वती नदी को कहा जाता है, हिरण्यमयी नदी सिंधु नदी को कहा जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन रेट लेवल में लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कुछ नदियों में बच्चे पूछा करते हैं कि गुरुजी कुछ किताबों में ये है, इसका आंसर क्या है? तो कुछ कन्फ्यूजन आपको मिटा दूं गंगा और यमुना के बारे में, 3 नदियों के बारे में। और पूछ सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कै बार उल्लेख है? ऋग्वेद में यमुना नदी का कै बार उल्लेख है? ऋग्वेद में सरयू नदी का कै बार उल्लेख है? अधिकतर गंगा यमुना का उल्लेख पूछा जाता है पेपरों में, सर्वाधिक इनका इतना नहीं पूछते, इनके तो सीधे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन गंगा यमुना जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनकी संख्या पूछेंगे, इनका कै बार उल्लेख है। तो ध्यान रखना, गंगा का ऋग्वेद में 1 बार है, 3 बार नहीं है। बच्चे कहते हैं गुरुजी हमने कहीं किताब में देखा, कुछ गाइडों में है, बिल्कुल नहीं, गंगा का केवल 1 बार उल्लेख है। आपको याद करना है, गंगा का केवल 1 बार उल्लेख नदी सूत्र में। ठीक है,
ऐसे यमुना का आपको 3 बार आएगा, ठीक है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, यमुना ऐसे याद कर लें 3 बार, और सरयू नदी का भी 1 बार, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या रखनी है, यदि आ जाए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, अर्थात ये शब्द कई बार है, तो ये अर्थात दोनों को एक साथ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का उल्लेख आया तो केवल 1 बार, ये अंतर है। वहाँ कन्फ्यूजन ये कर जाते हैं, यमुना साहब हमने तो 1 बार पढ़ी, 3 बार है ना है सब। तो कहने का मतलब जब इन दोनों को एक साथ पूछा जाए, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का कई बार उल्लेख है तो 1 बार करना है, यदि अलग से गंगा पूछ ली जाए तो आपको 1 बार करना है, अलग से यमुना पूछ ली जाए तो 3 बार करना है। तो ये कन्फ्यूजन आपको किताब में बहुत से नहीं बता पाते, ये अर्थ है दोनों को, ये एक साथ पूछे तो 1 बार, अलग पूछे तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्रीय स्थल, जो रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यों की संस्कृति के केंद्रीय स्थल के बारे में। और हम जानते हैं वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग बांटे हैं, एक तो ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब इसमें भौतिक क्षेत्र के आधार पर एक प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, रीट में पूछा भी गया है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों की संस्कृति का मूल केंद्र स्थल अर्थात सर्वाधिक आर्यों ने अपना निवास स्थान सर्वाधिक तो पंजाब किया था, अर्थात सर्वाधिक यहाँ रह कर के अपना संस्कृति फैलाई थी, स्थायी रूप से जम गए और यहीं से उत्तर भारत दक्षिण भारत में अपनी आर्य संस्कृति का प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया। तो ध्यान रखें, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का जो मूल स्थान था, केंद्रीय स्थल था, वह आपको पेपर में सप्त सैंधव क्षेत्र करना है। और ऋग्वेद में आर्यों का मूल स्थान वे सप्त सैंधव क्षेत्र बताया गया है, अर्थात सिंधु और सिंधु की सहायक और सरस्वती की सहायक नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। तो इस पर रह कर के उन्होंने ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मूल स्थान केंद्रीय स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र था। यदि उत्तर वैदिक काल पूछे, अर्थात उत्तर वैदिक काल का मतलब है वैदिक साहित्य, अर्थात कहने का मतलब मैंने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था, 1500 से 1000, 1000 से 600। तो 1000 से 600 तक के काल में आर्यों का मूल स्थान ये 1500 से 1000 और 1000 से 600। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल स्थान क्या था, जब आपको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आता है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको सामान्य प्रश्न आपके यहाँ हुए। कहने का मतलब है सिंधु का सर्वाधिक है, गंगा का 1 बार है, यमुना का 3 है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का 1 बार है, सरयू नदी का 1 बार है। और ये प्रश्न आपको सिंधु और सरस्वती में हमारे प्रश्न बनते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेदिक कालीन नदियों का प्राचीन नाम पूछा जाता है और उत्तर वैदिक कालीन नदियों का प्राचीन नाम पूछा जाता है। तो अब हम ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ और उत्तर वैदिक कालीन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके प्राचीन नाम आपको पूछे जाते हैं। और प्राचीन नाम सर्वाधिक, इनके तो यही नाम थे, लेकिन सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन 2 नदियों का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, उनका प्राचीन नाम पूछा जाता है। तो हम आगे उसकी बात करेंगे। तो आप इसे स्क्रीन फ़ोटो लें और फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब है अब वेद में, वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद में नदियों के प्राचीन नाम की चर्चा करेंगे। तो अब सिंधु की, आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? सिंधु की मुख्यतः 5 सहायक नदियां हैं और सिंधु की 5 नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जिसमें नदियों के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा हो। 100%
और 100% क्वेश्चन इसमें नदियों के बारे में पूछा जाता है। इसलिए छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है, इसे आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं, इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखें तो बात करते हैं सिंधु की 5 सहायक नदियों के नाम लिख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, नंबर 1 सिंधु की सहायक कोई भी आप कहें, जैसे झेलम, रावी नदी, चिनाब, ठीक है, सतलज और ब्यास, ये हो गई। ये ऋग्वैदिक कालीन सिंधु के सहायक और वो हैं आपके। इसके बाद उत्तर वैदिक कालीन 2 नदियां हैं, उत्तर वैदिक कालीन नदियां, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन 2 चर्चित नदियां हैं और पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी 2 उत्तर वैदिक नदियां हैं, ऐसे भी प्रश्न बनता है। और ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, ठीक है। अर्थात ऋग्वेद के 10 मंडलों में कहीं ना कहीं इनका उल्लेख दे रखा है, सर्वाधिक 10वें मंडल के नदी सूक्त में दे रखा है। अब इनके प्राचीन नाम 2 नदियां कौन कौन सी हैं जो वर्तमान में आप जानते हैं, और एक तो है नर्मदा और एक है आपकी गंडक। इनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम प्राचीन नाम हमें याद करने हैं, रटने वाला टॉपिक है, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक, संबंध वाली लिखने वाली कोई ट्रिक नहीं है, केवल संबंध वाली ट्रिक है। पहले आपको उनके नाम लिख देता हूँ, फिर आपको संबंध वाली ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने हैं। तो झेलम का नाम क्या है? बेतस्ता। बेतस्ता का युद्ध प्रसिद्ध है, सिकंदर महान का युद्ध है। रावी का है परसनी नदी, जो अभी हाल ही में पेपर में पूछी गई है, ठीक है, और पिछली बार रेट में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा है शायद, सेकंड ग्रेड में। अब है चिनाब का है अस्किनी। सतलज का है सतुद्री। ब्यास का है बिपाशा, ठीक है। नर्मदा का है रेवा और गंडक का है सदानीरा, ठीक है। और ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान की कुरवू और कुंभा नाम की 2 नदियों का भी उल्लेख है, अफ़गानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की सहायक नदी मानी गई हैं, कुंभा कुरवू, ठीक है, वो भी ध्यान रखना आप। अब हम बात कर रहे हैं, ये नदियाँ 5 सहायक मुख्यतः नदियाँ हैं। अब याद करने का तरीका ध्यान से सुने। ये ऋग्वैदिक कालीन नदी हो गई, ठीक है, जो सिंधु की सहायक हैं। भारत में प्राय, पाकिस्तान में भी कुछ, अफ़गानिस्तान में, भारत पाकिस्तान अफ़गान में इनकी अपवाह तंत्र है। अब देखो बात करते हैं, अब याद कैसे करना है। जैसे मान लो झेलम, झे से झेल, अपनी ब्रजभाषा में झेल बेटा। कब झेल? जब विपरीत, बीते विपरीत याद कर लो। जब विपरीत परिस्थिति आती है, कोई ऐसा है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, समाज का भाई बहन कोई भी हो सकता है, अन्य वस्तु हो सकती है, तो विपरीत स्थिति में तो अच्छे झेलने पड़ जाएं और झेलना पड़े। कहते हैं विपरीत स्थिति में हमें कठोर तप करना चाहिए, अर्थात उसे सामना करना चाहिए, झेलना चाहिए। तो सामना करने को हम झेल सामान्य कह सकते हैं। तो बस ऐसे याद कर लो, झेल कौन है? विपरीत स्थिति में झेलना पड़ेगा। बस पेपर में आपको झेलम का प्राचीन नाम पूछेगा, वितस्ता होगा, वीत याद कर लिया, विपरीत आएगा भाई। झेल का मतलब झेलनी पड़ेगी, विपरीत में कोई ऐसा है। अब है रावी, तो यहाँ देखें रवि, और रवि कौन हुए? पुरुष हुए या महिला हुए? तो रवि नाम अधिकतर प्राय किसका मिलता है? पुरुषों का मिलता है। तो रवि नाम को पुरुष, सीधा है परुषनी, पुरुषनी, सीधा क्वेश्चन आ रहा है, पुरुषनी या परुषनी, पुरुष। क्लियर हो गया। अब चिन्ह, इंग्लिश शब्द है CHIN, चिन्ह माने थोड़ी, और शब्द है अस्किनी, स्किनी, अस्किनी, स्किनी, ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन याद करने का तरीका है अपना, याद होना चाहिए, कैसे भी हो, बुरा ना माने, बस हमें एग्ज़ाम में फाइट करना है। एग्ज़ाम
में सिलेक्शन लेना है, समाज नहीं जानता हमें कैसे हमने एग्ज़ाम को क्लियर किया, कैसे हमने क्वेश्चन क्लियर किया, बस होना चाहिए। तो आपको ट्रिक कैसी भी याद कर लो, अपने मन में याद करो। तो चिन्ह और अस्किनी, इस्किनी, इश्क, अस्क, इश्क, और आज का वर्तमान का इश्क, प्राचीन काल को इश्क तो दूर दूर से बेचारे प्रेमी प्रेम का दूर से देखे करते थे, दूर से ही गाना गाया करते। पुरानी फिल्में देखियो, वो बेचारा बाप पेड़ पे और वो दूसरे पेड़ पे खड़ा हुआ है, पेड़ के पास में खड़े हुए हैं, वो उससे गाना गा रहा, नेक शकल देख ली, गाना चल रहा है, तो बिल्कुल पास ना आते, इवन को प्रेम हो, दूर दूर से ही, ठीक है, अपना प्रेम का यार करते थे। और दूर में ही पुरानी गाने देखना कि एक्टर बहुत ही कम पास में मिलते थे, दूर दूर से गाना पूरा क्लियर हो जाता था। लेकिन आज के गाने तो अलग ही हैं। गाना जब चालू हो, जब पहले इश्क चालू हो जाओ, अर्थात कहने का मतलब है चिन्ह, चिन्ह पे कोई प्रतीक चिन्ह, प्यार को संकेत, आप समझ रहे, मैं कहना चाहता हूँ इश्क चालू हो जाए चिन्ह से थोड़ी ती, अर्थात जब गाना चालू हो तो सबसे पहले प्रतीक चिन्ह प्यार को थोड़ी पे, समझ गए, वो है। तो इस प्रकार कहते हैं चिन्ह थोड़ी ती प्रेम चालू है, वर्तमान को इश्क है। अब है सत, सत का मतलब सत्य, आपको संबंध हो रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है, सत क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सत, शतुद्री, सत ऐसे पहचान लेना, पेपर में पहचाना, नकल करना, नकल करने का तरीका, तो पेपर में नकल करने के भी तरीके होते हैं, कोई से पूछो मत, पेपर में क्वेश्चन और क्वेश्चनों में, और कहते हैं आंसर में लड़ाई करवानी है, लाला आंसर जी है, आराम से क्लियर है। तो सत्य, शतुद्री, इश्क, कहाँ थे, चिन्ह थोड़ी देर चालू है, रवि नाम को पुरुष, और झेल कहाँ, विपरीत में झेलना पड़ेगा। अब है व्यास, अब व्यास है, और हमारी जाने विपाशा, हॉट एक्टर नहीं, विपाशा बसु, और व्यास और प्यास, बड़ी हॉट एक्टर नहीं थी, हॉट फिल्में लेनी चालू कर, प्यासी, व्यास का मतलब प्यासी मान लो, अब हॉट फिल्म तो वही बनाओ जाओ, तो प्यासी कौन, विपाशा बसु, तो व्यास, प्यासी, विपाशा, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। अब है नर्मदा को कैसे याद करना है, तो नर्म रवा, ऐसे याद कर लियो, नर्म का रवा, खोबा डाल दियो, नरम लड्डू बना दिए रवा के, ठीक है, नरम रवा ऐसे याद कर लेना। और गंडक, गंडक मतलब गड्ढा मान लो, गंड का मतलब गड्ढा, और गड्ढा में सदा का नीर, पानी, गड्ढा में नीर भर रहा है, गड्ढा में नीर भर रहा, नर्म का रवा, रवा के खोबा के लड्डू, जो मान लो रवा के लड्डू, और जेल विपरीत में झेलना पड़े, और रवि नाम का पुरुष, और चिन्ह प्रेम कहाँ से चालू होगा, थोड़ी देर चालू, इश्क चालू होगा। और सत का मतलब शतुद्री, व्यास, विपाशा, हॉट एक्टर, प्यासी एक्टर नहीं कौन, विपाशा बसु, ऐसे करके आपको ये आज हम नदियाँ। तो एक क्वेश्चन और आपको विशेष करके बता दूं कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद 10 मंडलों की बात कर रहे हैं, अब ऋग्वेद के 10 मंडल में अर्थात नदी सूक्त में निम्न में से सिंधु की किस नदी, किस सहायक नदी का उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी गहरा क्वेश्चन है, दोबारा सुने, ऋग्वेद के नदी सूक्त में निम्न में से सिंधु की किस सहायक नदी का उल्लेख नहीं है। तो 5 सहायक नदी है भाई, 9 मंडल, पहले मंडल में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें जो भी हैं हो सकती है, लेकिन नदी सूक्त में नहीं है। स्पेशल नदियों का जो उल्लेख है, नदी सूक्त में अधिकतर नदियों का उल्लेख है, लेकिन निम्न में से किस सिंधु की सहायक नदी का उल्लेख नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, व्यास का नहीं है, ये क्वेश्चन तो यहाँ उल्लेख नहीं है नदी सूक्त में। जो 21 नदियाँ हैं अर्थात ये 4 नदियाँ, उसमें इसका उल्लेख होगा अन्य मंडल में। दूसरी बात क्वेश्चन है कि निम्न में से एकमात्र ऋग्वेदिक कालीन एकमात्र ऐसी नदी, या वैदिक कालीन या वैदिक साहित्यकालीन एकमात्र ऐसी नदी जिसका नाम एक ऋषि के नाम पर, ऋषि मुनि के नाम पे, आचार्य के नाम पे रखा गया, वो एक निम्न में से कौन सी है? वो है, ऑप्शन में ये नहीं आएगा, ऑप्शन विपाशा आएगी। ऋग्वेदी जब भी क्वेश्चन पूछो, विपाशा और व्यास अर्थात वेद व्यास के नाम पे, वेद व्यास ही विपाशा नदी नाम के किनारे अपना आश्रम बना करके रहते थे, इस प्रकार उस नदी का नाम विपाशा पड़ गया। तो आपको ध्यान रखना ये है, ठीक है। तो विश्वामित्र और
नदी का संवाद भी आपको ऋग्वेद के 3रे मंडल में दे रखा है, तो ये संबंध हैं तो वही व्यास है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना कि किस नदी का नदी सूक्त में उल्लेख नहीं है। व्यास का एकमात्र ऐसी नदी हुई और किसी ऋषि मुनि के नाम पे इसका नाम निर्धारित किया गया, वो विपाशा अर्थात व्यास नदी है। तो ऐसे करके आज का हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ और इस चैप्टर के माध्यम से नदियों के बारे में कोई क्वेश्चन हमारा आ सकता है तो आराम से हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखें इस बात को, नदियों के बारे में 100% प्रश्न लगभग इससे पूरा जाएगा। कल हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में जो मैंने शुरू में आपको 4 साहित्य बताए थे, संहिता, चारवेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, तो कल का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, रविंद्र सर।